हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कलेक्शन फ्रेमवर्क स्टार्ट कर चुके हैं और वहाँ पे हम धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है, जैसे कि जहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा था आइट्रेबल इंटरफेस, कलेक्शन इंटरफेस, लिस्ट, एर लिस्ट, और उसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में लिंक लिस्ट। इसके बारे में हमने बहुत सारे डिटेल में पढ़ लिया है और आज इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो है सेट इंटरफेस। ये सेट इंटरफेस क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और इससे क्या क्या यूजेस हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जो आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं, अगर आप उस कंसेप्ट को समझ जाते हो तो आप सेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज सेट। ये सेट है क्या? अ सेट इज अ कलेक्शन दैट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट। यानी सेट एक ऐसा कलेक्शन है जो कि डुप्लीकेट एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है। सबसे पहला ही पॉइंट यही है, डुप्लीकेट एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट मॉडल्स द मैथमेटिकल सेट एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या करता है? मैथमेटिकल सेट एब्स्ट्रैक्शन को मॉडल करता है। इसके बाद इट डज नॉट गारंटी एनी स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। यानी जो है इसमें आपका ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। ठीक है, यानी जिस ऑर्डर में आपने डेटा डाला है जरूरी नहीं कि उस ऑर्डर में आपका डेटा हो। और नो इंडेक्स बेस्ड एक्सेस लाइक लिस्ट। यानी कि जैसे हम लिस्ट में इंडेक्स बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे, हमने एर लिस्ट के भी किया, लिंक लिस्ट के अंदर किया, लिस्ट के अंदर हमने इंडेक्स बेस ऑपरेशन किया, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होने वाली हैं। हम सेट के अंदर में इंडेक्स बेस ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं फीचर क्या क्या है सेट के। सेट के कौन कौन से फीचर है उसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंश्योर्स यूनिकनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपको यूनिकनेस इंश्योर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नो पोजिशनल एक्सेस। यानी कि है इसमें हम कोई भी इंडेक्स बेस ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कैन कंटेन एट मोस्ट वन नल एलिमेंट। यानी जो है सेट के अंदर में ज्यादा से ज्यादा जो है इसके अंदर में एक नल एलिमेंट हो सकता है। इसके अंदर जो है नल एलिमेंट को भी हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज एन इंटरफेस। यानी ये क्या है कि इंटरफेस है एंड कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड डायरेक्टली। यानी कि ये एक इंटरफेस है और इसका हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी इंटरफेस का कैसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस इंटरफेस के अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम उसको इंस्टेंशिएट करेंगे, यानी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब इसकी हायरार्की क्या है उसको देखते हैं। हायरार्की में क्या है? सबसे पहले हमारे पास था आइट्रेबल इंटरफेस, उसको क्या किया था, एक्सटेंड किया हुआ था कलेक्शन इंटरफेस ने, और कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड किया हुआ है सेट ने। जैसे हमारा लिस्ट ने एक्सटेंड किया हुआ था, वैसे सेट ने भी उसको एक्सटेंड किया हुआ है। सेट जो है डायरेक्ट चाइल्ड है किस चीज का? कलेक्शन का। ठीक है, और इसके भी कुछ इंप्लीमेंटिंग क्लासेस हैं। कौन कौन सी? वो है जैसे हैज सेट है, लिंक्ड हैज सेट है, ट्री सेट है। ये इसके इंप्लीमेंटेशन है, यानी कि हमारे सेट को इन लोगों ने इंप्लीमेंट कर रखा है। इन लोगों ने सेट को इंप्लीमेंट कर रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, सेट के अंदर स्टोर कर लेंगे, क्योंकि इसके इंप्लीमेंटिंग क्लास होंगे वो। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन टू यूज सेट। अब आपको सेट का यूज करना कब चाहिए? फर्स्ट पॉइंट है व्हेन यू नीड टू स्टोर यूनिक एलिमेंट्स। जब भी आपको यूनिक एलिमेंट स्टोर करने होंगे वहां पे आप यूज करोगे सेट का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर डज नॉट मैटर। जब भी आपको ऐसा कुछ होगा जहां पे आपको ऑर्डर की जरूरत नहीं है, जहां पे आपको ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, वहां पे आप यूज करोगे सेट का। और वहां पे आप यूज करोगे मोस्टली हैज सेट का। जहां पे आपको ऑर्डर की नीड पड़ेगी वहां पे आप यूज करोगे लिंक्ड हैज सेट का। ठीक है, जहां पे आपको ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी वहां पे आप यूज करोगे किस इसका? लिंक्ड हैज सेट का। सेट में ही आप स्टोर करोगे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। ठीक है, लेकिन अगर आप यूज करोगे लिंक्ड हैज सेट तो ये क्या करेगा, उसको ऑर्डर को मेंटेन करेगा। ठीक है, अगर आपको जो है डेटा इसमें सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा ट्री सेट का। आपको क्या करना पड़ेगा, ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं सेट का। जैसे कि ये कहां से आता है, जावा डॉट यूटिल पैकेज से आएगा। ठीक है, और हमने एक क्लास बनाया सेट एग्जाम्पल नाम से, इसके अंदर हमारे पास मेन मेथड है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट किया एक सेट का। हम यहाँ लिखते हैं सेट, इसका पास करते हैं जेनिक के अंदर में किसकी टाइप क्या होगी, और यहाँ एक देते हैं रेफरेंस वेरिएबल। हमने यहाँ पे दे दिया सेट इज इक्वल टू न्यू हैज सेट। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया कि एक हैज सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको हमने स्टोर कहाँ पे कर दिया, सेट के अंदर में स्टोर कर दिया। ठीक है, अब इस सेट के अंदर मेथड है सेट डॉट एड एप्पल, सेट डॉट एड बनाना। इसके बाद जब दोबारा सेट करने जा रहे हैं यहाँ पे सेट डॉट एड एप्पल, तो ये क्या करेगा, इसको मालूम चला कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट है तो इसको क्या करेगा, इसको इग्नोर कर देगा, उसको दोबारा से ऐड नहीं करेगा। यानी कि इसमें जो है दोबारा से जो है डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद आप इसको प्रिंट करोगे इसको, तो आपको सिर्फ 2 ही एलिमेंट इसमें मिलेंगे, यही 2 एलिमेंट आपको मिलेंगे। ये तीसरा एलिमेंट जो आपने बाद में ऐड किया ये उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि इसको इग्नोर कर देगा, ये डुप्लीकेट एलिमेंट को इग्नोर कर देता है। आप चलते हैं अपने इंटेलिजेंट आईडी पर, वहां पे छोटा सा प्रोग्राम लिख के देखते हैं। हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने इंटेलिजेंट आईडी पे, और यहाँ पे हमने एक क्लास बना ली है मेन नेम से, और यहाँ पे हमारे पास मेन मेथड भी है इसके अंदर में। हम सेट को इंप्लीमेंट करके देखते हैं कैसे उसको कर पा रहे हैं। हम लिखते हैं सबसे पहले सेट, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। हम उसके लिए प्रेस करेंगे ऑल्ट एंटर, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। कहाँ से इंपोर्ट हुआ, ये इंपोर्ट हुआ java.util पैकेज के अंदर में से। यहाँ पे हम पास करेंगे कुछ टाइप इसका, सपोज हम पास करते हैं यहाँ पे इंटीजर, हम पास करते हैं इंटीजर, इंटीजर पास कर दिया हमने। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे सेट इज इक्वल टू न्यू हैशसेट। अब तीनों को हम चेक करें कि हैशसेट से क्या होता है, इसके बाद लिंक्ड हैशसेट से क्या होता है, और ट्री सेट से क्या होता है। हम अभी यूज कर रहे हैं क्या है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे हैशसेट, ठीक है। जब हम हैशसेट यूज करेंगे उस केस में क्या होगा, उस केस में कोई भी ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेगा ये। सपोज हम यहाँ लिखते हैं सेट डॉट एड, यहाँ पे हम कुछ चीजें लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट इसके अंदर सेट कर दिया, ठीक है। इस सेट के अंदर हमने कुछ एलिमेंट ऐड कर दिए। इसके बाद क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं अपने सेट को, ठीक है। हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। हम इसको जैसे प्रिंट करते हैं, इसको रन करते हैं, देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। यहाँ पे हम इसको रन कर दिए, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि सबसे पहले हमने ऐड किया था यहाँ पे 6, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा सबसे पहले 16। उसके बाद हमने ऐड किया था 1, आ रहा है 0। ये क्या ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, कोई भी यहाँ पे ये कोई भी ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया था क्या, हैशसेट। हमने यहाँ पे हैशसेट को ऑब्जेक्ट बनाया था, इसलिए इसने कोई भी ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया। अगर हम चाहते हैं कि ये जो है ऑर्डर को मेंटेन करे, तो मैंने आपको क्या बोला कि वहां पे अगर आप चाहते हो कि ऑर्डर को मेंटेन करे, उसके लिए आप क्या लिखोगे, यहां बनाओगे आप लिंक्ड हैशसेट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको मैं दोबारा सेव करता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या करता है। अब जो है आपको दिखेगा कि हमने पहले सब ऐड किया था 6, तो यहाँ पे 6 पहले आया। उसके बाद हमने ऐड किया था 1, तो हमें 1 मिला। हमने यहाँ पे ऐड किया था -5, तो हमें -5 मिला। हमने ऐड किया 9, तो हमें 9 मिल गया, ठीक है। यानी जिस ऑर्डर में हमने डेटा को ऐड किया वो उसी ऑर्डर में हमें डेटा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम लिंक्ड हैशसेट यूज करेंगे उस केस में क्या करेगा, ये ऑर्डर को मेंटेन करेगा। जिस ऑर्डर में हमने डेटा को दिया हुआ है उसी ऑर्डर में डेटा हमें दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सॉर्टेड ऑर्डर में हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सॉर्टेड ऑर्डर में हो, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे ट्री सेट का। हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिंक्ड हैशसेट को हटा करके यहाँ लिखेंगे हम ट्री सेट। अगर हमने यहाँ पे ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बना दिया, इसको सेव कर दिया, तो अब आपको दिखेगा क्या, ये सॉर्टिंग ऑर्डर में हो गया, सॉर्टेड हो गया। ये -5 जो सबसे छोटा था वो आ गया, उसके बाद 0, फिर 1, 6, 7, 9, 11, 16। अब ये क्या हो गया, डेटा ये सॉर्ट हो गया। सपोज आपके पास कोई लिस्ट है और आप चाहते हो कि वो सॉर्टिंग ऑर्डर में हो जाए, तो उसके लिए आप यूज करोगे सेट का, वहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ट्री सेट का, ठीक है। जब आप चाहते हो सेट के अंदर में कि वो उसका ऑर्डर मेंटेन हो, वहां पे आप यूज करोगे क्या, लिंक्ड हैशसेट का, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि उसका कोई भी ऑर्डर मेंटेन नहीं हो, सिर्फ डुप्लीकेट चेक करे, डुप्लीकेट उसमें अलाउड ना करे, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे हैशसेट का, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे, मैं दिखाता हूं, मैंने यहाँ पे ऐड किया सेट डॉट गेट। अब यहाँ पे हमें वो गेट आईडी वाला चीज नहीं मिल रहा है। इसके अंदर कौन कौन से मेथड, एक बार देख लो। यहाँ पे मेथड है ऐड, जो कि हमने देख लिया। यहाँ पे है रिमूव। रिमूव के लिए हम कोई भी इंडेक्स यहाँ पे नहीं दे सकते, हम सीधे सीधे यहाँ पे दे सकते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं रिमूव, और सपोज मैं यहाँ पे पास करता हूँ 11, तो ये क्या करेगा, उस 11 को यहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है। मैं इसको अगर रन करूँ दोबारा से सेव करके, तो आपको दिखेगा इस पर इसने क्या किया, इस 11 को यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। और भी मेथड इसके अंदर में जैसे सेट डॉट, यहाँ पे एड ऑल का क्या यूज है कि ये क्या करेगा कि आपको दूसरे सेट से आप इस सेट में चाहते हो डेटा को ऐड करना, उसके लिए आप एड ऑल का यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यूज करो क्लियर का, तो क्या करेगा, ये उसको क्लियर कर देगा, मतलब सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको यहाँ से रिमूव कर देगा। हम इसको सेव करते हैं, तो आपको क्या दिखा, ये अब सेट जो है खाली हो चुका है। हम अगर इसको यहाँ पे यूज करते हैं सेट डॉट, अगर हम यहाँ पे यूज करें कंटेंट्स का, आप देखते हैं कंटेंट्स ये क्या काम करता है। कंटेंट्स आपको बताता है कि वो एलिमेंट इसके अंदर में है या नहीं। सपोज मैं इसको पास करता हूँ 0, अगर हमें चेक करना है कि सेट के अंदर ये 0 एलिमेंट है या नहीं, हम क्या करेंगे, उसको चेक करते हैं, हम इसको कट करते हैं, प्रिंट करते हैं इसको, ठीक है। हम इसको प्रिंट करते हैं डायरेक्टली और चेक करते हैं कि हमारे सेट के अंदर में 0 है या नहीं। हम इसको सेव किए, रन किए, ठीक है। हमें रन करने पे क्या मिला, ये फॉल्स मिला। फॉल्स क्यों मिला, क्योंकि उसके अंदर में हमारे पास एलिमेंट नहीं था। हम इसको एक बार कमेंट करते हैं क्लियर वाले को, उसके बाद दोबारा से इसको रन करते हैं,
अब चेक करते हैं इसके अंदर सेट के अंदर में जीरो है या नहीं। जीरो यहाँ पे है तो हमें क्या मिल गया, हमें ट्रू मिल गया। सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1 है, 2 नहीं है ना हमारे पास। अगर हम यहाँ पास करते हैं 2 और सेव करके रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास 2 है या नहीं। ये क्या दिया आपको, फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आपके पास 2 एलिमेंट नहीं है। तो आप इसका कहां पे यूज करोगे कंटेंट्स मेथड का, जब भी आपको ये चेक करना होगा कि ये एलिमेंट उस सेट के अंदर में है या नहीं, ठीक है, उसके लिए आप यूज करोगे कंटेंट्स मेथड का। तो आई होप कि आपको जो टॉपिक है सेट से रिलेटेड समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे लेकर के आऊंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें वो भी बता सकते हैं कमेंट के अंदर में। मैं आपका सजेशन जरूर लूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।